नमो नमः। नात्यन्तं सरलैर्भाव्यं गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। अर्थात मनुष्य को अपने व्यवहार में बहुत ही भोलापन या सीधापन नहीं दिखाना चाहिए। ध्यान रहे, वन में जो सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और जो पेड़ टेढ़े हैं वे खड़े रहते हैं। कुंभकार से चातुर्यम, कुम्हार की चतुरता। पुरा धारा नगरयाम भोजो नाम राजा आसीत। बहुत पहले धारा नगरी में भोज नाम का एक राजा था। स अतीव निपुण विद्वान प्रजा पालकश्च आसीत। वह अत्यंत निपुण विद्वान और प्रजा का पालन करने वाला था। एकदा कस्यचित् कुंभकारस्य पत्नी राजभवनं गत्वा द्वारपालं वदति। एक बार किसी कुम्हार की पत्नी राजमहल जाकर द्वारपाल से बोली, द्वारपाल अहम नृपस्य दर्शनम इच्छामि। हे द्वारपाल, मैं राजा के दर्शन करना चाहती हूँ। द्वारपालः ताम पृच्छति। द्वारपाल ने उसे पूछा, भद्रे नृपेण तव किम कार्यम। भद्रे, राजा से तुम्हें क्या काम है। सा वदति नृपस्य अग्रे एव वदामि इति। वह बोली, मैं राजा के सामने ही बताऊंगी। द्वारपाला राजसभां प्रविशति राजानं च निवेद्यति। द्वारपाल राजसभा में गया और राजा से निवेदन किया। नृपा द्वारपालम आदिशति ताम सादरम प्रवेशय इति। राजा ने द्वारपाल को आदेश दिया, उसे आदरपूर्वक भीतर प्रवेश कराओ। द्वारपालः ताम सादरम प्रवेशयति। द्वारपाल उसे सम्मान के साथ भीतर ले गया। राजसभां प्राप्य सा प्रथमता राजानम नमति पुनश्च वदति। राजसभा में पहुंचकर उसने पहले राजा को प्रणाम किया और फिर बोली, देव मृत्तिकाया खनने मम पति निधान कलशम पश्यति। हे देव, मिट्टी खोदते समय मेरे पति ने एक खजाने का कलश देखा है। सा तस्य रक्षणाय तत्रैव तिष्ठति। वह उसकी रक्षा के लिए वहीं खड़ा है। एतन् निवेदनाय एव अहम आगता। यह बताने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। एतत् श्रुत्वा भोजा निधान कलशमानेतुं सेवकं तयासय प्रेषयति। यह सुनकर राजा भोज ने खजाने का कलश लाने के लिए उसके साथ एक सेवक भेजा। नृपसाज्ञया सेवकः तं निधान कलशम ततः आनयति। राजा की आज्ञा से सेवक वहां से वह खजाने का कलश ले आया। नृपः निधान कलशे रत्नानि पश्यति। राजा ने उस कलश में रत्न देखे। रत्नानां प्रभया चकिता राजा कुंभकारं पृच्छति। रत्नों की चमक से चकित होकर राजा ने कुंभकार से पूछा, कुंभकार किम एतत्। कुम्हार, यह क्या है। कुंभकारा कथयति, देव एतत् निधान कलशम अस्ति। कुम्हार ने कहा, देव यह खजाने का कलश है। नृपा पृच्छति, कुंभकार क्षेत्रे निधान कलशम प्राप्य किमर्थम त्वमिदं न गृहीतवान्। राजा ने पूछा, कुम्हार, खेत में खजाने का कलश पाकर तुमने इसे क्यों नहीं ले लिया। कुंभकारा वदति, देव त्वं भूतले चंद्र एव। कुम्हार बोला, देव आप पृथ्वी पर चंद्रमा के समान हैं। एतानि रत्नानि नक्षत्राणि खलो चंद्रेणैव स शोभन्ते इति। ये सब रत्न नक्षत्र की तरह निश्चित ही चंद्रमा के साथ ही शोभा पाते हैं। कुंभकारस उत्तरेण प्रसन्ना भोजा तम निधान कलशम कुंभकाराय यच्छति। कुम्हार के उत्तर से प्रसन्न होकर राजा भोज ने वह खजाने का कलश कुम्हार को दे दिया।